दोस्तों, अगर आप रोज ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तो आज की इस वीडियो को आपको फुल वॉच करके जाना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे आज के बाद हम ब्रह्मचर्य का नाश करना छोड़ दें, क्योंकि इस वीर नाश की लत ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। हम किसी भी काम को कर नहीं पाते और हमारा मन इधर उधर काम वासना में भटकता ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यही समस्या है तो इसका निवारण आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो जीवन बचाने वाली होगी। अगर आपको अपनी लाइफ को बचाना है तो इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा। दोस्तों, आजकल का युवा इस वीरनाश की लत में बर्बाद हो चुका है। वो हर समय सोते जागते उठते नहाते खाते हर समय उसके मन में काम वासना ही चलती रहती है। जरा सा भी उसका दिमाग किसी अच्छे कार्य की ओर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों काम वासना चीज ही ऐसी है, अगर आप इसे एक बार भोग लोगे तो आपको ये बार बार ये बोलेगी, आओ मुझे और भोगो, मैं इसी के लिए हूँ, और आप उसे भोगते रहेंगे। देखिए दोस्तों, वीर हमारे शरीर में एक पोषक पदार्थ की तरह काम करता है। अगर रक्त के बाद हमारे शरीर में कोई पोषक चीज है, कोई चीज है जो हमारे शरीर को चला रही है, तो वो है हमारे शरीर का वीर। दोस्तों, आप ये खुद सोच सकते होंगे कि वीर में वो शक्ति है जो आपको हमको एक नई संतान को जन्म दे सकती है, जो आपके पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती है, और आप उसी वीर को इन गलत वीडियोस पर को देखकर, इन पॉर्न एक्टर्स को देखकर अपने शरीर का वीर को बर्बाद कर देते हो। दोस्तों, आपसे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख नहीं है कि दोस्तों आप लोग इस वीर को बचाने की जगह बहा रहे हो। दोस्तों, जितने भी बड़े हमारे महान लोग हुए उन्होंने अपने वीर को बचाया, ना कि अपने वीर को बहाया। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनके अंदर एक अभूतपूर्व बल था जिससे वो कई से कई बड़े कार्य आसानी से चुटकियों में कर देते थे, पर आपसे कुछ नहीं होता। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी जब एक बार मार्केट गए तो वहाँ पर दो सांड आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने उन दो सांडों के सींगों को पकड़कर उन्हें बाजार से अलग कर दिया। अब दोस्तों, आप ये खुद सोच सकते होंगे कि उनके अंदर कितना बल होगा कि उन्होंने सांडों को बाजार से बाहर कर दिया। और आपसे क्या होता है? आपसे कुछ नहीं होता। आप अगर कोई भी काम करते हो तो जरा देर करते हो, फिर थक हार कर बैठ जाते हो। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, आप अपने लक्ष्य पर कार्य ही नहीं कर पाते। और दोस्तों, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर कार्य नहीं कर पाता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी वह इतने बड़े विद्वान हुए, किस कारण हुए? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के बल पर। अगर दोस्तों आपको अपने जीवन में उनके जैसा बनना है तो आपको भी अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वो किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो वो उन्हें पूरी किताब याद रहती थी। वो किस लिए याद रहती थी? क्योंकि अंदर वीर था। वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसके कारण उनका मस्तिष्क इतना तीव्र हो चुका था। पर आप लोगों में क्या है? आप लोग एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप 1 से 2 पेज का कोई काम, कोई वर्क याद नहीं कर पाते। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। वो क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी बुद्धि तीव्र नहीं है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपके अंदर वो तेज नहीं बचा जो किसी भी काम को, किसी भी पुस्तक को याद रख पाए। वो इसलिए क्योंकि आपने अधिक वीरनाश किया है। लेकिन दोस्तों, अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को मजबूत करना होगा। आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। बिना दृढ़ संकल्प के आप ब्रह्मचर्य को नहीं अपना सकते। आपको अपने अंदर से मजबूत करना होगा कि हाँ, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने शरीर की अमूल्य धातु वीर को नष्ट नहीं करूंगा। बस इसी काम को लेकर आपको अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। उसके बाद ही आप अखंड ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना मजबूत मन के आप काम वासना के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन मजबूत नहीं होगा, जिससे आप किसी भी स्त्री को देखकर आपके मन में काम वेग उत्पन्न हो जाएगा और आप उसी समय वीरनाश कर बैठोगे। और दोस्तों, आज के युग में वीरनाश का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है वो है पॉर्न वीडियोस, एडल्ट कंटेंट, जिस कारण मनुष्य इसकी लत में इतना बेकाबू हो चुका है कि वो अपने मन से नियंत्रण खोकर वीरनाश कर बैठता है। इसलिए दोस्तों, आज से आपको ये पॉर्न वीडियोस देखना बंद करना होगा और आपको ऐसी संगत में रहना होगा जो कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करवाएं, न कि आपको ब्रह्मचर्य का नाश करवाएं। क्योंकि दोस्तों, मैं देखता हूँ कि आजकल युवा ब्रह्मचर्य का नाश सिर्फ अपने मित्रों के कारण करते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस संगत में आप रहोगे उसी संगत से आप हो जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करवा पाए। मेरी समझ से तो आपको साधु संत, बड़े बुजुर्गों की संगत में रहना है जो कि आपको ब्रह्मचर्य का
अखंडता से पालन करना सिखा पाएं। इसलिए दोस्तों आज से ही आपको मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं कुछ भी करके ब्रह्मचर्य को अपनाऊंगा, इस काम वासना का शिकार नहीं होऊंगा। उसके बाद ही आप ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्मचर्य में रहने के लिए आपको योगा प्राणायाम करना होगा, क्योंकि दोस्तों बिना योगा प्राणायाम ध्यान से आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जब तक आप ध्यान और योगा प्राणायाम नहीं करोगे तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप अखंड ब्रह्मचर्य को नहीं अपना सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य अपनाने से पूर्व आपको अपना मन शुद्ध करना होगा, जिसके लिए आपको ईश्वर की ओर आकर्षित होना होगा, उनकी पूजा अर्चना साधना करनी होगी, उनका नाम स्मरण करना होगा और उनसे ये निवेदन करना होगा कि आप मुझे ब्रह्मचर्य में रहने की शक्ति प्रदान करें, मेरा मन मजबूत करें। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्मचर्य की लत आसानी से छूट जाएगी, तो दोस्तों उन लोगों से पूछिए जो भयंकर रूप से इस ब्रह्मचर्य नाश के शिकार हैं। और दोस्तों ये ब्रह्मचर्य नाश की लत आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाती है। जो इससे पीड़ित हो चुके हैं और जिनका शरीर पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, उनसे जाकर पूछिए कि ब्रह्मचर्य नाश की लत उन्हें कैसे खा रही है और खा चुकी है। इसलिए आज से ही जो भी मैंने बताया है उसे करें और ब्रह्मचर्य नाश की लत को छोड़ दें, वरना आपका वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके संतान उत्पन्न नहीं होगी और आपका शरीर खोखला हो चुका होगा, किसी के सामने आपको खड़े होने में शर्म महसूस होगी। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य को अपनाना है, और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।